अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे 50 से भी ज़्यादा अरबी के ऐसे जुमले जो हर दिन बातचीत में काम आते हैं। इन्हें याद करके किसी से भी हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों के बारे में हम बोल सकते हैं और बता सकते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। नए चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटे को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला शब्द और पहला जुमला है मैं वापस जाऊंगा इंडिया। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं, हम अपनी कफिल से ये कह रहे हैं मैं वापस जाऊंगा इंडिया, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना इर्जा अल हिंद। अना इर्जा अल हिंद यानी मैं वापस जाऊंगा इंडिया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और इर्जा अरबी में वापस जाऊंगा को कहते हैं। अल हिंद अरबी में इंडिया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं वापस जाऊंगा इंडिया, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे अना इर्जा अल हिंद। अगर हमें किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो मैं परेशान हूँ बहुत तुमसे, तो इसे हम अरबी में कहेंगे अना आजिज मर्रा मिन अंता। अना आजिज मर्रा मिन अंता मैं परेशान हूँ बहुत तुमसे। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। आजिज अरबी में परेशान हूँ या फिर परेशानी को कहते हैं। मर्रा अरबी में मर्रा और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं। मिन अंता अरबी में तुमसे को कहते हैं। मिन अरबी में से को कहते हैं। अंता अरबी में तुम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं परेशान हूँ बहुत तुमसे, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे अना आजिज मर्रा मिन अंता। अगर हमें किसी से ये कहना हो, ये बताना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो क्या परेशानी है तुम्हें बताओ, वह अरबी में कहेगा ऐस मुश्किला अंता कलाम। ऐस मुश्किला अंता कलाम यानी क्या परेशानी है तुम्हें बताओ। ऐस अरबी में क्या को कहते हैं। मुला अरबी में परेशानी को कहते हैं। अंता अरबी में आप और तुम्हें को कहते हैं। और कलाम अरबी में बताओ या फिर बताने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे क्या परेशानी है तुम्हें बताओ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे ऐस मुश्किला अंता कलाम। दोस्तों जब मैं बोलूँ क्या बोलेंगे, जब भी आपको अपने मन में या धीरे से सेंटेंस को रिपीट करना, क्योंकि आपकी जुबान पर अरबी आना शुरू हो आप अरबी बोलना शुरू करें। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो और ये पूछना हो क्या चाहिए तुम्हें बताओ, या कोई और हमसे ये कह रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा एस इब्गा अंता कलाम। एस इब्गा अंता कलाम यानी क्या चाहिए तुम्हें बताओ। एस अरबी में क्या को कहते हैं। इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। अंता कलाम अरबी में तुम्हें बताओ को कहते हैं। अंता अरबी में तुम्हें को कहते हैं। कलाम अरबी में बताओ या फिर बताने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे क्या चाहिए तुम्हें बताओ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे एस इब्गा अंता कलाम। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कितने घंटे ड्यूटी है, हम अरबी में कहेंगे कम सहा दवाम। कम सहा दवाम यानी कितने घंटे ड्यूटी है। कम अरबी में कितने को कहते हैं और सा अरबी में घंटे को कहते हैं। दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कितने घंटे ड्यूटी है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे कम सहा दवाम। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कितने दिन छुट्टी है, तो इसे हम अरबी में कहेंगे कम योम इजाज़ा। कम योम इजाज़ा यानी कितने दिन छुट्टी है। कम अरबी में कितना या फिर कितने को कहते हैं। योम अरबी में दिन को कहते हैं। इजाज़ा अरबी में छुट्टी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कितने दिन की छुट्टी है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे कम योम इजाज़ा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कितनी मेरी सैलरी है, तो इसे हम अरबी में कहेंगे कम अना रातिफ। कम अना रातिफ यानी कितनी मेरी सैलरी है। कम अरबी में कितनी और कितने को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मेरे को कहते हैं। और रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कितनी मेरी सैलरी है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे कम अना रातिफ। अगर हमें ये बोलना हो ये कहना हो कहीं जाने के बारे में कितना दिन जाना है, हम अरबी में बोलेंगे कम योम रोह। कम योम रोह यानी कितने दिन जाना है। कम अरबी में कितना या फिर कितने को कहते हैं और योम अरबी में दिन को कहते हैं। रोह अरबी में जाना या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कितने दिन जाना है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे कम योम रोह। अगर हमें किसी काम और किसी चीज़ के लिए किसी से ये पूछना हो कितना अभी बाकी है, या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कितना अभी बाकी है, तो वह अरबी में कहेगा कम अलहीन बागी। कम अलहीन बागी यानी कितना अभी बाकी है। कम अरबी में कितना है और कितने को कहते हैं। और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। और बागी अरबी में बाकी है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कितना अभी बाकी है, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे कम अलहीन बागी।
अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कितने दिन करना है काम, तो इसे हम अरबी में कहेंगे कम योम सव्वी शुगुल। कम योम सव्वी शुगुल यानी कितने दिन करना है काम। कम अरबी में कितना या फिर कितने को कहते हैं, योम अरबी में दिन को कहते हैं, सव्वी शुगुल अरबी में काम करने को कहते हैं। सव्वी यानी करना या फिर करने को कहते हैं, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कितने दिन करना है काम, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, कम योम सव्वी शुगुल। अगर हमें अरबी में किसी से पैसों के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो तुम कितना पैसा दोगे, तो इसे हम अरबी में कहेंगे अंत कम अति फुलूस। अंत कम अति फुलूस यानी तुम कितना पैसा दोगे। अंत अरबी में आप और तुमको कहते हैं, और कम अरबी में कितना या फिर कितने को कहते हैं। अति फुलूस अरबी में पैसा दोगे को कहते हैं। अति यानी दोगे, फुलूस यानी पैसा। हिंदी में हम कहेंगे तुम कितना पैसा दोगे, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, अंत कम अति फुलूस। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना और ये पूछना हो तुम्हें कितना पैसा चाहिए, या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो तुम्हें कितना पैसा चाहिए, तो इसे वह अरबी में कहेगा अंत कम इब्गा फुलूस। अंत कम इब्गा फुलूस यानी तुम्हें कितना पैसा चाहिए। अंत अरबी में आप और तुम्हें को कहते हैं, और कम अरबी में कितना को कहते हैं। इब्गा फुलूस अरबी में पैसा चाहिए को कहते हैं। इब्गा यानी कि चाहिए और फुलूस यानी कि पैसा। हिंदी में हम कहेंगे तुम्हें कितना पैसा चाहिए, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, अंत कम इब्गा फुलूस। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो तुम्हें कितना टाइम चाहिए किसी भी काम के बारे में, या अगला आदमी आपसे ये कह रहा हो तुम्हें कितना टाइम चाहिए, तो वह अरबी में कहेगा अंत कम इब्गा वक्त। अंत कम इब्गा वक्त यानी कितना टाइम चाहिए। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और कम अरबी में कितना को कहते हैं। इब्गा वक्त अरबी में टाइम चाहिए को कहते हैं। इब्गा यानी कि चाहिए और वक्त यानी कि टाइम। हिंदी में हम कहेंगे तुम्हें कितना टाइम चाहिए, इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, अंत कम इब्गा वक्त। अगर हमें किसी से ये कहना हो ये पूछना हो तुम्हें कितना काम चाहिए, या कोई और हमसे ये कह रहा हो तुम्हें कितना काम चाहिए, तो वह अरबी में कहेगा अंत कम इब्गा शुगुल। अंत कम इब्गा शुगुल यानी तुम्हें कितना काम चाहिए। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और कम अरबी में कितना को कहते हैं। इब्गा शुगुल अरबी में काम चाहिए को कहते हैं। इब्गा यानी कि चाहिए और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहेंगे तुम्हें कितना काम चाहिए, इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, अंत कम इब्गा शुगुल। अगर कहना हो तुम्हें कौन सा काम चाहिए, कैसा काम चाहिए, तो हम अरबी में कहेंगे अंत कैफ इब्गा शुगुल। अंत कैफ इब्गा शुगुल यानी तुम्हें कैसा काम चाहिए। अंत कैफ इब्गा शुगुल। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और कैफ अरबी में कैसा को कहते हैं, और इब्गा शुगुल अरबी में काम चाहिए को कहते हैं। इब्गा यानी कि चाहिए और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहेंगे तुम्हें कैसा काम चाहिए, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, अंत कैफ इब्गा शुगुल। आई होप कि दोहरा रहे हैं इस बात को। जब मैं बोलूँ क्या बोलेंगे, जब भी आपको अपने मन में या धीरे से दोहराना है, सेंटेंस को रिपीट करना है। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। इसके जैसा दूसरा चाहिए। अगर हमें किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो किसी भी सामान के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, इसके जैसा दूसरा चाहिए, तो इसे हम अरबी में कहेंगे मिसल हाजा इब्गा तानी। मिसल हाजा इब्गा तानी यानी इसके जैसा दूसरा चाहिए। मिसल हाजा का मतलब होता है इसके जैसा, इब्गा तानी का मतलब होता है दूसरा चाहिए। इब्गा यानी कि चाहिए और तानी यानी कि दूसरा। हिंदी में हम कहेंगे इसके जैसा दूसरा चाहिए, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, मिसल हाजा इब्गा तानी। अगर हम किसी से ये कह रहे हैं अभी जाओ और जल्दी आओ, या कोई और हमसे ये कह रहा है, वो अरबी में कहेगा रोह अलहीन व ताल सराह। रोह अलहीन व ताल सराह यानी अभी जाओ जल्दी आओ। रोह अलहीन अरबी में अभी जाओ को कहते हैं। रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। वाह अरबी में और को कहते हैं। ताल सरा अरबी में जल्दी आओ को कहते हैं। ताल यानी कि आओ या फिर आने को कहते हैं, और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे अभी जाओ जल्दी आओ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे, रोह अलहीन व ताल सरा। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं यह सामान सेटिंग कर दो, तो इसे हम अरबी में कहेंगे हाजा अगरात सव्वी तरतीब। हाजा अगरात सव्वी तरतीब यानी यह सामान सेटिंग कर दो। हाजा अरबी में यहाँ को कहते हैं, और अगरात अरबी में सामान को कहते हैं।
सवी तरतीब अरबी में सेटिंग कर दो को कहते हैं। सवी यानी कर दो या फिर करने को कहते हैं, और तरतीब अरबी में सेटिंग को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे यह सामान सेटिंग कर दो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? हाजा अगराज सवी तरतीब। अगर हमें अरबी में किसी भी काम या किसी भी चीज़ के लिए किसी से ये बताना हो, ये कहना हो मैंने बहुत कोशिश किया, तो इसे हम अरबी में कहेंगे अना मर्रा सवी हवल। अना मर्रा सवी हवल यानी मैंने बहुत कोशिश किया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं। सवी हवल अरबी में कोशिश किया को कहते हैं। सवी यानी किया या फिर करने को कहते हैं, और हवल अरबी में कोशिश को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैंने बहुत कोशिश किया, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना मर्रा सवी हवल। और दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं अना मर्रा सवी जहद। अना मर्रा सवी जहद यानी मैंने बहुत कोशिश किया। अगर हमें अरबी में किसी भी बात या किसी भी चीज़ के लिए किसी से बोलना हो, तुम पूछो मेरे कफिल से, तो इसे हम अरबी में कहेंगे अंत असअल मिन कफीली। अंत असअल मिन कफीली यानी तुम पूछो मेरे कफिल से। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। असअल अरबी में पूछो या फिर पूछने को कहते हैं। मिन कफीली अरबी में मेरे कफिल से को कहते हैं। मिन यानी से, और कफीली अरबी में मेरे कफिल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम पूछो मेरे कफिल से, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अंत असअल मिन कफीली। अगर हमें किसी से कहना हो किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है रहने दो तुम जाओ, या अगर कोई हमसे ये कह रहा है तो वह अरबी में कहेगा तय्यब खल्ली अंता रो। तय्यब खल्ली अंता रो ठीक है रहने दो तुम जाओ। तय्यब खल्ली अंता रो। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, और खल्ली अरबी में रहने दो या फिर छोड़ो को कहते हैं। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे ठीक है रहने दो तुम जाओ, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? तय्यब खल्ली अंता रोह। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना और ये कहना हो तुम ज़्यादा काम लेते हो, अंता वाजिद सील सुगुल। अंता वाजिद सील सुगुल यानी तुम ज़्यादा काम लेते हो। अंत अरबी में आप और तुमको कहते हैं, और वाजिद अरबी में ज़्यादा को कहते हैं। सील सुगुल अरबी में काम लेते हो को कहते हैं। सील यानी लेते हो या फिर लेने को कहते हैं। सुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम ज़्यादा काम लेते हो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अंत वाजिद सील सुगुल। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो तुम कम पैसे देते हो, तो इसे हम अरबी में कहेंगे अंत नागिस अति फलूस। अंत नागिस अति फलूस यानी तुम कम पैसे देते हो। अंत अरबी में आप और तुमको कहते हैं, और नागिस अरबी में कम को कहते हैं। अति फलूस अरबी में पैसा देते हो को कहते हैं। अति यानी देते हो या फिर देने को कहते हैं, और फलूस अरबी में पैसा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम कम पैसा देते हो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अंत नागिस अति फलूस। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या ये कहना हो तुम हमेशा झगड़ा करते हो, तो इसे हम अरबी में कहेंगे अंत दाइम सव्वी जंजाल। अंत दाइम सव्वी जंजाल यानी तुम हमेशा झगड़ा करते हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और दाइम अरबी में हमेशा को कहते हैं। सव्वी जंजाल अरबी में झगड़ा करते हो को कहते हैं। सव्वी यानी करते हो, और जंजाल अरबी में झगड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम हमेशा झगड़ा करते हो, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अंत दाइम सव्वी जंजाल। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो तुम क्यों करते हो ऐसा, तो इसे हम अरबी में कहेंगे अंत लेस सव्वी किदा। अंत लेस सव्वी किदा यानी तुम क्यों करते हो ऐसा। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। लेस अरबी में क्यों को कहते हैं। सव्वी किदा अरबी में करते हो ऐसा को कहते हैं। सव्वी यानी करते हो या फिर करने को कहते हैं, और किदा अरबी में ऐसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे तुम क्यों करते हो ऐसा, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना लेस सव्वी किदा। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से कह रहे हैं शायद तुम्हें नहीं चाहिए वर्कर, तो इसे हम अरबी में कहेंगे मुमकिन अंता मा इब्गा अमल। मुमकिन अंता मा इब्गा अमल यानी शायद तुम्हें नहीं चाहिए वर्कर। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और मा इब्गा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, इब्गा यानी कि चाहिए। अमल अरबी में वर्कर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे शायद तुम्हें नहीं चाहिए वर्कर, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? मुमकिन अंता मा इब्गा अमल। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं मैं नहीं करूँगा काम तुम्हारे पास, तो इसे हम अरबी में कहेंगे अना मा सव्वी सुगुल इंदेक। अना मा सव्वी सुगुल इंदेक
यानी मैं नहीं करूँगा काम तुम्हारे पास। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा सवी अरबी में नहीं करूँगा को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, सवी यानी कि करूँगा। सुगुल इंदिक अरबी में काम तुम्हारे पास को कहते हैं। सुगुल अरबी में काम को कहते हैं, इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मैं नहीं करूँगा काम तुम्हारे पास, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना मा सवी सुगुल इंदिक। अगर कोई हमसे ये कह रहा है, हम किसी से ये कह रहे हैं मुझे ज़रूरत नहीं है तुमसे, तो इसे हम अरबी में कहेंगे अना मा यहताज मिन अंता। अना मा यहताज मिन अंता यानी कि मुझे ज़रूरत नहीं है तुमसे। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मा यहताज अरबी में ज़रूरत नहीं है को कहते हैं। मा यानी नहीं, और यहताज अरबी में ज़रूरत को कहते हैं। मिन अंता अरबी में तुमसे को कहते हैं। मिन अरबी में से को कहते हैं। अंता अरबी में तुम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मुझे ज़रूरत नहीं है तुमसे, तो इसे हम अरबी में क्या बोलेंगे? अना मा यहताज मिन अंता। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।